अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सारे। अच्छा, तो मैंने सोचा है कि हम जो ना ये पेपर सॉल्व करना शुरू करें। तो ये मैंने पेपर सेलेक्ट किया है। ये DIT 2018 का है। एक्चुअली 2015 का रिवाइज्ड है। सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और VB डॉट नेट। ठीक है जी। तो इसमें हम एक वीडियो में सारे सवाल तो नहीं होंगे, लेकिन ये कि चले थोड़े थोड़े करके 2-3 वीडियोज़ में है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके। तो आपको आपके लिए भी समझ में आएगी। सही है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, सेक्शन 1। अब ये देखें, आपके पास ये 2.5 घंटे का पेपर होता है और इसके मार्क्स हैं 80। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 50 नंबर्स का होता है। ऑब्वियसली सेकंड जो होगा फिर वो 30 का होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में आपने अभी देखें स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब अगर 50 का है तो अगर आपने 25 करना है तो इसका मतलब है ये 2 नंबर का एक सवाल होगा। ठीक है ना? तो 2 नंबर के लिए आप फिर उतना ही लिखेंगे जितने जो 2 नंबर के लिए नफ हो। सही है। 2 मार्क्स के लिए इनफ हो। तो सबसे पहले अल्लाह भला करे, आपका सवाल है व्हाट इज़ IDE। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब अब जिस तरह ये विजुअल स्टूडियो है, ये खुद भी एक IDE है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, नाम से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होती है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप देख लें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज GUI। GUI आपने पढ़ा होगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो आप ग्राफिकली देख सकें, उसको कहते हैं GUI। जिस अब ये अब ये जो पिक्चर जिसमें मैं व्यू कर रहा हूँ, ये भी एक GUI है जिसमें जिसमें ये देखें, ये क्रॉस का बटन है, ये मिनिमाइज का बटन है। और जिस तरह आप इसमें आगे जब एक नया फॉर्म बनाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक GUI की एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है जी। तो GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिस तरह अब ये है, ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसके अंदर आप क्या कमांड्स दे के अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन GUI में क्या है, आप क्लिक्स करके बटन्स पे क्लिक कर रहे होते हैं या और डिफरेंट बॉक्सेस हैं उसमें आप टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फॉर्म क्या है? फॉर्म आपका एक बेसिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जिस इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। फॉर्म एक आपकी जो टिपिकल डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होती है उसमें जो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, पहला फॉर्म जो बनाते हैं, तो वो अब फॉर्म क्या है? खुद एक कंट्रोल है। फॉर्म में क्या है? एक विंडो होती है, फॉर्म विंडो कंट्रोल होता है। उसके ऊपर फिर आप और बटन्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सारे क्या कंट्रोल हैं। लेकिन फॉर्म खुद भी एक कंट्रोल है। ठीक है जी। द क्रिएशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पोर्शन ऑफ अ टिपिकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज फॉर्म। ठीक, फॉर्म इज अ विंडो कंट्रोल। ये हो गया। अच्छा, व्हाट इज डिम। डिम का मैंने बताया था आपको, डायमेंशन। डिम का मतलब है डायमेंशन। इसकी मदद से आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब जिस तरह अब हमने इधर से एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और पेपर सो So, dim means dimension. इट्स अ कीवर्ड। ये क्या है? एक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। जिस तरह अब ये इसके मैं फॉर्म के लोड के उस हैंडलर पे जाके मैं dim ए एज इंटीजर मैंने किया इज इक्वल टू 10। अब ये मैंने dim की मदद से एक वेरिएबल डिफाइन किया। तो dim क्या है? एक कीवर्ड है।
डिम क्या है? एक कीवर्ड। अच्छा, हमने, आपको याद होगा हमने एक रीडिम भी पढ़ा था कि आपने अगर एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको उसको उसकी वैल्यू अगर आपने बाद में चेंज करनी है, या तो आप असाइन करके चेंज कर लें या उसको आप रीडिम कर लें। अरे को आप यूजली रीडिम करते होते हैं। तो एक आप फर्ज करें आपने एक अरे डिफाइन की 5 एलिमेंट्स की, ठीक है, तो उसमें 5 एलिमेंट्स, और उसके बाद आपने उसको, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें 10 एलिमेंट्स कर दूँ या उसको शॉर्ट कर दूँ, तो आप उसको रीडिम करते हैं। ठीक है, तो एक अरे को अगर रीडिफाइन करने के लिए आप उसको रीडिम करते हैं। एनीवे, हम अपने इसके पेपर पे रहते हैं कि dim is dimension, it's a keyword, and with the help of this keyword we can declare a variable. उसके बाद array is also a variable but it holds multiple data। मतलब सिंगल, यूजली एक वेरिएबल में आप एक डाटा, एक टाइप का डाटा, अब ये इसमें एक वैल्यू है, 10 क्या है? एक वैल्यू है जो कि इसमें सेव हो रही है। लेकिन अगर मैं इधर एक वेरिएबल डिफाइन करूँ टिम एस, और इसको मैं ब्रैकेट्स के साथ एज स्ट्रिंग, तो अब मैं इसके अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकता हूँ। उसके उसके लिए मुझे उसकी प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, अहमद अली, और इन दोनों को मैंने, इसको भी मैंने तो सिंपल वेरिएबल में एक वैल्यू होती है और अरे में मल्टीपल वैल्यू ऑफ डाटा आप सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। एडीओ का मतलब है एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट्स। ये पुराना, पहले जो ना ओल्ड डीबी में यूज होता था, ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। ठीक है जी। ये कुछ कंट्रोल्स ही हैं जो कि पुरानी एप्लीकेशन में आप यूज़ करते होते थे। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट्स आते थे। ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा आपको फोकस भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर क्वेश्चन आना चाहिए था तो ADO.NET का आता था, तो वो यूजफुल होता है। व्हाट इज अ बटन? बटन इज अ कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। ये भी एक फॉर्म का कंट्रोल होता है जिसकी मदद से आप क्या यूजर से इनपुट लेते हैं या उससे उसको इंटरेक्ट करवाते हैं। बटन इज अ फॉर्म कंट्रोल which is available under toolbox. It can be used to make user interact with the software। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अल्लाह भला करे आपका लूप। लूप क्या है? आपको जो सामने पढ़े थे, 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंस, और दूसरा कौन सा होता है? आइटरेटिव, और तीसरा सिलेक्शन। 3 किस्म के होते हैं कि सिलेक्शन में आप इफ एल्स लगा लेते हैं या तो कंडीशन बेस पे करते हैं। आइटरेटिव में क्या होता है? आप लूप लगाते हैं, जैसा हमने अभी पहले भी किया था, लूप के साथ लगाते हैं, जैसा कल लास्ट वीडियो में हमने किया था, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100, उसके बाद नेक्स्ट। तो अब ये क्या है? ये आपने एक लूप लगा दिया कि आई है, एक से स्टार्ट होगा, उसके बाद 100 तक जाएगा, 1 से वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 100 तक जाएगा। तो ये अब ये इस काम को आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको भी कहते हैं। आइटरेटिव क्या है, रिपीटेटिव क्या है? तो लूप इज व्हाट? रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप मीन्स रिपीटिंग a set of commands, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा, व्हाट इज VB.NET इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये इट कम्स अंडर .NET फ्रेमवर्क। .NET फ्रेमवर्क के अंदर आपकी VB.NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ क्लास? अच्छा, क्लास की मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्लास क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है या डेफिनेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसा
पहले कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि अब कस्टमर क्या है, कस्टमर रियल वर्ल्ड में कस्टमर्स होते हैं, ऑर्डर्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो अगर आपको उनको उनको डिफाइन कर लें अपने कंप्यूटर में, उनका एक नक्शा बना लें, कस्टमर की एक क्लास बना लें या ऑर्डर की बना लें या प्रोडक्ट की, तो ये आपकी एक कंप्यूटर में क्लास बन गई। तो क्लास क्या है? क्लास, द क्लास इज ओनली द डेफिनेशन, नॉट एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। उस क्लास की बेस पे फिर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। A class declaration defines a set of members में fields होती हैं, properties, methods और events होते हैं। और जब आप उससे उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। इस जो भी ऑब्जेक्ट उससे आपने बनाया, सारी फील्ड्स, प्रॉपर्टी जो कि आपने उससे पब्लिकली उसको आप शेयर करते हैं या शेयर्ड होंगे, आप पब्लिकली अवेलेबल हैं। जो प्राइवेट होंगी वो उसको नहीं मिलेंगी उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो आप उसको शेयर करना चाह रहे हैं और जिनको आपने पब्लिक कीवर्ड के साथ डिफाइन किया होगा, वो उसको उस सब्जेक्ट को हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 10 सवाल। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर 11 से आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ये इसके बाद डाटा सेट आपने पढ़ा भी नहीं है, ये डाटा सेट एक कंट्रोल होता है। ये डाटा बेसिस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें डाटा सोर्स होगा, फिर डाटा सेट, ये डाटा सेट। तो ये क्या है, यहाँ से आप इसको उठाते हैं, उसके बाद आप रेफरेंस कर देते हैं, इधर से उठा के इसको आप नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये फिर जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इसको मैं इस्तेमाल करना सिखा दूँगा, ठीक है जी। तो डाटा सेट यूजली मतलब आप एज अ डाटा सोर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप उसका कनेक्शन बना देते हैं किसी डाटा बेस से, जिसमें डाटा आ जाता है डाटा सेट में। फिर आपने अगर किसी कंट्रोल का डाटा सोर्स सेट करना है, फिर आप डाटा सेट के जरिए उसको, ठीक है, इवेंट भी। चलें खैर हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।